दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ ठीक चल रहा होता है, फिर भी मन के अंदर अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। दिल बिना वजह भारी हो जाता है। कभी बेचैनी, कभी डर, कभी घबराहट, जैसे मन में कोई अदृश्य तूफान लगातार चल रहा हो। सबसे खतरनाक बात यह है कि हम इसे नॉर्मल मान लेते हैं, लेकिन सच ये है, चिंता, डर और घबराहट बाहर से नहीं आती, ये भीतर जन्म लेती है और धीरे धीरे हमारी जिंदगी को खा जाती है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने ही मन से होती है। और यही सच है। हम खुद ही डर को जन्म देते हैं, खुद ही उसे पालते हैं और फिर उसी से पीड़ित रहते हैं। अब सवाल यह है, क्या इससे मुक्ति संभव है? क्या मन की जड़ तक जाकर डर को हमेशा के लिए काटा जा सकता है? हाँ, और यही बुद्ध ने सिखाया, बिना किसी जादू के, बिना किसी दिखावे के, सिर्फ विचारों की सही समझ से। यह सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, यह एक चेतावनी है, एक आईना है और हो सकता है आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट। अगर डर को नहीं समझा गया तो जीवन धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है, निर्णय लेने की ताकत खत्म हो जाती है, रिश्ते बिगड़ने लगते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन भीतर से कोई आवाज रोकती है, मत कर, कहीं कुछ गलत न हो जाए। यही असली जजीर है और यही जजीर हमारे सपनों, हमारी शांति और हमारे रिश्तों को धीरे धीरे तोड़ देती है। बुद्ध ने कहा था, मन ही सभी दुखों की जड़ है। जिसने मन को समझ लिया, उसने दुख को खत्म कर दिया। अगर डर को पहचाना नहीं गया तो नींद चली जाती है, दिल तेज धड़कता है, शरीर थक जाता है, रिश्ते बोझ लगने लगते हैं और सबसे खतरनाक, इंसान खुद से नफरत करने लगता है। बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं से प्रेम नहीं करता वह किसी से प्रेम नहीं कर सकता। तो रास्ता क्या है? बुद्ध ने कोई चमत्कार नहीं किया, उन्होंने इंसान को उसकी असली शक्ति से मिलवाया, साक्षी भाव। उन्होंने कहा, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम अपने डर नहीं हो, तुम वह हो जो इन सबको देख सकता है। जब भी डर उठे, रुको, न भागो, न पकड़ो, बस देखो। जैसे प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर ट्रेन को गुजरते देखते हो। विचार आएंगे, जाएंगे, तुम सिर्फ देखो, यही ध्यान है। डर के समय बुद्ध का पहला सूत्र था, सांस पर लौट आओ, क्योंकि सांस न अतीत में होती है न भविष्य में, वह सिर्फ इस पल में होती है। आंखें बंद करो, सांस को आते जाते देखो, मन अपने आप शांत होने लगेगा। शांति बाहर नहीं मिलती, वह भीतर पहले से मौजूद है। बुद्ध ने मन को जंगल कहा, अगर बिना जागरूकता उसमें घुसे तो खो जाओगे। हर दिन थोड़ी देर अपने मन को देखो, डर कहां से आ रहा है, चिंता क्यों उठ रही है। धीरे धीरे डर कमजोर पड़ने लगता है। बुद्ध ने कहा, डर भ्रम है, विश्वास शक्ति है। जो जा रहा है उसे जाने दो, जो बदल रहा है उसे बदलने दो, क्योंकि पकड़ोगे तो दुख मिलेगा और छोड़ोगे तो शांति। चिंता एक आग है जो सबसे पहले उसी को जलाती है जो उसे पकड़े रहता है। अब समझो डर कैसे बुझता है। 3 कदम। पहला, स्थिति को देखो, प्रतिक्रिया मत दो। दूसरा, सांस पर ध्यान दो। तीसरा, विचारों को बहने दो। विचार बादल है, तुम आकाश हो, और अगर तुम आकाश हो तो कोई भी डर ज्यादा देर टिक नहीं सकता। लेकिन अगर इसे नजरअंदाज किया तो छोटी चिंताएं बड़ी बीमारियां बन जाती है। बुद्ध ने कहा, मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी है और सबसे बड़ा मित्र भी। सबसे पहला डर, अस्वीकृति का डर, लोग क्या सोचेंगे। दूसरा, भविष्य का डर। तीसरा, अकेले रह जाने का डर। चौथा, मृत्यु का डर। और इन सब का एक ही इलाज है, साक्षी बन जाना। देखो, लड़ो मत, भागो मत। और अब वह अंतिम संवाद। जब बुद्ध अपने जीवन के अंतिम समय में थे, उनके सबसे प्रिय शिष्य आनंद भावुक होकर रो पड़े थे। बोले, भगवान, आपके बाद हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब दीपो भव, खुद अपना दीपक बनो। मतलब अब कोई और तुम्हारे अंधेरे को नहीं हटाएगा, तुम्हें खुद प्रकाश बनना होगा। सच्चा जीवन वही है जहां डर नहीं है, जहां आलोचना हिला नहीं पाती, जहां भविष्य आज को बर्बाद नहीं करता। यह कल्पना नहीं है, यह संभव है। बस रोज अपने भीतर उतरने की हिम्मत चाहिए। आखिर में बुद्ध ने कहा था, जागृत मन जीवन में ऐसे घुल जाता है जैसे नदी समुद्र में। तब न डर टिकता है, न चिंता, न घबराहट। तो दोस्तों, अपने मन को जानो, अपने डर को देखो और अपने भीतर खुद दीपक जलाओ, क्योंकि तुम्हारा रक्षक तुम खुद हो। यही बुद्ध का अंतिम संदेश है। आज भी उतना ही सच जितना 2500 साल पहले था।